बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस यानी टुकड़े करना, डिवाइड करना या किसी चीज के हिस्से करना। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने कॉमन फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझा और एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व किया। सेकेंड वीडियो में हमने प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझा और एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व किया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट से। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। उमैर डिवाइड्स अ ब्रेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। उमैर के पास एक ब्रेड यानी एक रोटी है जिसको उसने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड ईट्स 1/2 ऑफ इट, और फिर उसमें से उसने 1/2 खा ली है। अब नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रोटी की पिक्चर दी गई है जिसको हाफ में डिवाइड किया गया है और फिर उमैर ने उसमें से 1/2 पोर्शन खा लिया है। वशहीन हैज अ ब्रेड। अब ये दूसरी बच्ची है जिसके पास एक रोटी है। शी डिवाइडेड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। उसने उस रोटी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड ईट्स 2/4 ऑफ इट, और फिर उस 4 पार्ट्स में से उसने 2 पार्ट्स खा लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो ब्रेड है जो कि वशहीन ने खा ली है। नेक्स्ट, उजैर हैज अ ब्रेड। उजैर के पास एक रोटी है। ही डिवाइडेड इट इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, और उसको उसने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड ईट्स 4/8 ऑफ इट, और फिर उसमें से उसने 4/8 खा लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पोर्शंस हैं। 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है और फिर इसमें से 1 2 3 4 उसने खा लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 85 की तरफ। वी ऑब्जर्व, हमने मुशाहिदा किया, दैट उमैर, वशहीन एंड उजैर एट सेम अमाउंट ऑफ ब्रेड, कि हमने इस बात का मुशाहिदा किया कि इन तीनों बच्चों ने एक ही अमाउंट की ब्रेड खाई है, यानी एक जितनी रोटी खाई है उन्होंने। फ्रैक्शंस 1/2, 2/4 एंड 4/8 लुक डिफरेंट बट एक्चुअली दे एट सेम अमाउंट ऑफ ब्रेड, कि ये फ्रैक्शंस दिख तो मुख्तलिफ रहे हैं लेकिन उन्होंने ब्रेड एक जितनी ही खाई है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उजैर ने हाफ ब्रेड खाई थी, वशहीन ने 2/4 ब्रेड खाई थी जो कि हाफ ही बनती है, और उजैर ने ये है उमैर और ये है उजैर, और उजैर ने रोटी को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था और फिर उसमें से 4 पार्ट्स खा लिए थे यानी 4/8। तो ये भी सेम ही है, यानी ये भी हाफ बन रही है, ये भी हाफ बन रही है और ये भी हाफ बन रही है। सो वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं दैट 1/2, 2/4 एंड 4/8 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो हम कह सकते हैं कि 1/2, 2/4 और 4/8 जो हैं तो ये बराबर हैं, यानी ये इक्वल हैं। इक्विवेलेंट यानी बराबर। तो ये हमारे पास था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट। कैसा हो सकता है कि हमारे पास जो फ्रैक्शंस हों वो दिखने में मुख्तलिफ हों लेकिन उनमें जो पार्ट्स होते हैं वो इक्वल ही होते हैं, जैसे हमने इस एग्जाम्पल से देखा। तो फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को मालूम करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को या तो मल्टीप्लाई करना होता है या डिवाइड करना होता है बाय नॉन जीरो नंबर, यानी ऐसा नंबर जो कि जीरो ना हो। वी कैन राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/2 एज। अब हम 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखेंगे। 1/2 is equal to 1 multiply by 2, 2 multiply by 2 is equal to 2/4, यानी न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर आपने देखा कि एक तो ये नॉन जीरो नंबर है, दूसरा ये सेम है, यानी न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और डिनोमिनेटर को भी। तो इससे हमारे पास आया है 2/4। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास 1/2 है और ये 2/4 है, तो ये हमारे पास सेम ही है, ये भी हाफ है और ये भी हाफ है।
1/2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/6। अब आप इस फिगर को देखें, इस फिगर को देखें और इस फिगर को देखें, ये हाफ ही है यानी ये सेम ही है। ट्राई योरसेल्फ, कोशिश कीजिए। व्हाट विल बी द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/3। अब हमें 2/3 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मालूम करने हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। सबसे पहले हम 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। अब हम 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12। तो ये 2/3 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने निकाले हैं, 4/6, 6/9, 8/12। और ये चारों फ्रैक्शंस जो हैं ये सेम है, यानी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 86 की तरफ। यहाँ पर उसी लास्ट टॉपिक को कंटिन्यू किया गया है। 1/2 इज इक्वल टू, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया गया है तो इससे आया है 4/8। ये भी हमारे पास हाफ ही है। अब आप देख सकते हैं ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। Thus, the 3 equivalent fractions of 1/2 are 2/4, 3/6 and 4/8. तो 1/2 के 3 equivalent fractions हैं हमारे पास 2/4, 3/6 और 4/8। की फैक्ट को रीड करते हैं। टू गेट equivalent fractions, equivalent fraction को हासिल करने के लिए multiply numerator and the denominator by a number greater than 1। तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है बाय अ नंबर जो कि 1 से ग्रेटर हो, यानी 0 भी ना हो, 1 भी ना हो और उससे बड़ा नंबर हो। जिस तरह आप देख सकते हैं हमने इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, फिर 4 से। ना ही 0 से मल्टीप्लाई करना है, ना ही 1 से मल्टीप्लाई करना है, बल्कि इन दोनों से ग्रेटर नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, तब हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आएंगे। तो यहाँ तक हमने समझा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को, कि अक्सर जब हम किसी चीज़ को तकसीम करते हैं, उसके हिस्से या उसके टुकड़े करते हैं, तो उनके फ्रैक्शंस दिखने में तो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन अगर हम उनके फिगर्स बनाएं तो वो सेम ही होते हैं। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट पर है। एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब नीचे हमें काफ़ी सारे फ्रैक्शंस दिए गए हैं, हमने इनको इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से मैच करना है। फर्स्ट है हमारे पास 3/5। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को नोट करना है कि आया वो सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहे तो फिर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है 3/5। ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल पे ही डिवाइड होते हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 6/10 आंसर आया है हमारे पास। अब हम इसको ढूंढते हैं, अगर हमें मिल जाता है तो ठीक है, ना मिला तो फिर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है हमारे पास 6/10। तो 3/5 और 6/10 ये हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। नेक्स्ट है 5/9। 5 और 9 ऐसे नंबर्स हैं जो कि सिर्फ अपने ही नंबर पर डिवाइड होते हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18, 10/18। 5/9 और 10/18 ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब नेक्स्ट है 4/7। इसको भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14, 8/14। नेक्स्ट है 3/6। अब हम इन नंबर्स को देखेंगे कि आया ये एक ही नंबर पे डिवाइड होते हैं या नहीं। तो 3/6 हमारे पास डिवाइड होते हैं 3 के टेबल पे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया है सेम नंबर पे, तो हमारे पास आंसर आया है 1/2 और 1/2 है हमारे पास यहाँ पर।
तो 3/6 और 1/2 ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यानी इनको पहले से ही 2 से मल्टीप्लाई किया गया था, हम इनको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म पर लेकर आए हैं। नेक्स्ट है 3/8, ये एक नंबर पे डिवाइड नहीं होते तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 3 2s are 6, 8 2s are 16, तो हमारे पास है 6/16। 6/16 हमारे पास नहीं है तो हम 3/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 3 3s are 9, 8 3s are 24, 9/24। 9/24 हमारे पास यहाँ पर है, तो 3/8 और 9/24 ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। लास्ट है 5/7, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। 5 2s are 10, 7 2s are 14। अब हमारे पास बचा है 15/21, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3s are 15, 7 3s are 21, 15/21 है हमारे पास, तो 5/7 और 15/21 ये है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय यूजिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स, कि बच्चों को रियल लाइफ एग्जांपल्स से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट समझाएं। आपको बुक में ही एक एग्जांपल दी गई थी रोटी की। अब ये डिपेंड करता है हर बच्चे पे कि वो रोटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब उमैर ने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, वशीन ने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और उजैर ने उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। आप देखें कि आपके बहन भाई घर में कितनी रोटी खाते हैं, क्या वो आपसे ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं? क्योंकि हम रोटी को पूरा तो नहीं खा सकते एक ही निवाले में, हमें उसको तोड़ना पड़ता है। तो आप नोट करें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 87 की तरफ और एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं और हमें इनके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मालूम करने हैं। अब ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक पर सॉल्व करेंगे, तो आप अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और मैं आपको शीट पर ये क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट कर देती हूँ। ये है हमारे पास यूनिट नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 5/6। हम 5/6 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास 5 2s are 10, 6 2s are 12। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब हम 5/6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3s are 15, 6 3s are 18। अब हम 5/6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4s are 20, 6 4s are 24। तो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आए हैं 10/12, 15/18, 20/24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2/3। 2/3 को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 2 2s are 4, 3 2s are 6। 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 2 3s are 6, 3 3s are 9। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। 2 4s are 8, 3 4s are 12। ये हमारे पास हैं 2/3 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/4। सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 1 2s are 2, 4 2s are 8। 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 1 3s are 3, 4 3s are 12। 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे अब 4 के साथ। 1 4s are 4, 4 4s are 16। तो ये हमारे पास 1/4 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5/8। हम सबसे पहले 5/8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से और फिर 4 से। 5 2s are 10, 8 2s are 16। 5 3s are 15, 8 3s are 24। 5/8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4s are 20, 8 4s are 32। ये हमारे पास है
5/8 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 5, 3/5। 3/5 को हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6, 5 2 10, 3 3 9, 5 3 15, 3 4 12, 5 4 20। ये हमारे पास 3/5 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 2/5। 2/5 को हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, 5 2 10, फिर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6, 5 3 15, फिर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 8, 5 4 20। ये हमारे पास 2/5 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है, जिसमें हमने दिए हुए फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को मालूम किया। हमने उनको कैसे मालूम किया? हमने उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जो कि 0 और 1 से ग्रेटर हैं। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 एंड होती है। आज की वीडियो को हम एंड करते हैं, जिसमें हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंपेयरिंग फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।